पाचन संस्थान की गड़बड़ी के कारण ही बहुत सारे रोग होते हैं। कब्ज अधिक हो जाए, एसिडिटी हो जाए, गैस की समस्या हो, बदहजमी हो जाए, खाया हुआ ठीक से पचता नहीं है, जो खाते हैं शरीर में लगता नहीं है, जठराग्नि कमजोर है, पाचन क्रिया मंद पड़ गई है। तो इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए मैं एक क्रिया के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं, जो पाचन संस्थान के इन विकारों से आपको मुक्ति दिला सकता है। मैं वर्णन करने जा रहा हूं अग्निसार क्रिया का। अग्निसार क्रिया एक ऐसी यौगिक क्रिया है जिसके नियमित अभ्यास से हम अपनी जठराग्नि को तीव्र कर सकते हैं। जो कुछ भी हम आहार लेते हैं, अगर वो ठीक से पचता नहीं है तो शरीर में लगेगा नहीं ठीक से। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारी जठराग्नि वो तीव्र हो। यदि हम 3 से 5 राउंड नित्य प्रति अग्निसार क्रिया का अभ्यास करते हैं तो उसके अभ्यास से हमारे उदर के भीतर जितने भी अंग हैं उन अंगों की मालिश होगी। किडनी, लीवर, पैंक्रियास, इन सब की सक्रियता बढ़ेगी, पाचक रस ठीक से निकलेगा और भोजन पचाने में आसानी हो जाएगी। तो कब्ज नहीं होगी, बदहजमी नहीं होगी, खट्टे डकार नहीं आएंगे, एसिडिटी की समस्या नहीं होगी, गैस नहीं होगी। अंदर के ऑर्गन्स तो एक्टिव हो ही जाएंगे, उसके साथ साथ हमारा जो बेली फैट है ये भी कम होगा, यहाँ की चर्बी है वो भी पिघलेगी। तो बहुत सारे लाभ हैं अग्निसार क्रिया के, लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं। हाई बीपी के पेशेंट हैं तो बहुत धीमे धीमे हल्के हल्के कर सकते हैं, तेजी से ना करें, देर तक भी ना करें। और हार्ट पेशेंट हैं तो बिल्कुल नहीं करना है। बीपी यदि बहुत अधिक हाई रहता हो तो ना करें। पेट में कोई फोड़ा हुआ हो, अल्सर है, अंदर कोई सर्जरी हुई हो और अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए हो, और माताएं बहनें पीरियड्स के दौरान, प्रेग्नेंट लेडीज जो है, उनको इस अग्निसार क्रिया को नहीं करना है। अग्निसार क्रिया के लिए हम क्या करें? नाक से तेजी से श्वास अंदर भरें, फेफड़े के निचले हिस्से को भरने दें ताकि उदर थोड़ा बाहर की ओर निकले, पेट बाहर की ओर निकले। जब पूरा भर जाए मुंह को खोलिए और झटके के साथ पूरे श्वास को बाहर फेंक दीजिए और उस समय आप देखोगे पेट अंदर की ओर दबेगा। तो आरंभ में ऐसे अभ्यास करें। कैसे? पेट को आप देखिएगा कि जब मैं श्वास अंदर भर रहा हूं तो कैसे थोड़ा सा बाहर की ओर निकल रहा है, और जब झटके से मुंह से मैं श्वास फेंकूंगा तो पेट अंदर की ओर दबेगा। जब हम श्वास को बाहर फेंक रहे हैं तो पेट को अंदर की ओर हमने खींचना है। तो आरंभ में इस अभ्यास को करने के बाद उड्डयन बंद लगाने का अभ्यास करना है। श्वास बाहर जब हमने फेंका है तो श्वास को हम बाहर रोक लेंगे और पेट को जितना हो सकता है अंदर की ओर खींचेंगे और रोक लेंगे अंदर। जितनी देर तक हम श्वास को बाहर रोक सकते हैं उतनी देर तक पेट को अंदर की ओर खींच के रखना है। गले की मांसपेशियों को भी हम टाइट करके ठोड़ी को यहां पर लगाने का प्रयास करेंगे ताकि ये लॉक हो जाएगा और श्वास एकदम से बाहर नहीं निकलेगा अपने आप। जालंधर बंद लगा लेंगे और उड्डयन बंद लगा लेंगे, पेट को अंदर की ओर खींच लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। फिर अभी हमने उड्डयन बंद लगाया तो इसमें तो हमने पेट को अंदर खींच के रख लिया, लेकिन अब हमने खाली खींच के नहीं रखना है, पेट को अंदर भी खींचना है, बाहर भी छोड़ना है, फिर अंदर खींचना है, फिर बाहर छोड़ना है। बार बार अंदर खींचे, बाहर छोड़े। अब जब आपका अभ्यास बढ़ जाए
फिर कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप इसको गतिपूर्वक कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। आरंभ में 20 बार पेट को अंदर बाहर करें। फिर धीरे धीरे जैसे ही आपका अभ्यास बढ़ेगा, आप 50 बार, 60 बार, उससे भी अधिक बार इसको कर पाएंगे। तो ऐसे यदि आप 3 से लेकर 5 चक्र भी प्रतिदिन कर लेते हैं इस अभ्यास का, तो आपके पाचन संस्थान के लिए बहुत लाभकारी होगा। भूख बढ़ेगी, बदहजमी नहीं होगी, कब्ज से छुटकारा मिलेगा, गैस, एसिडिटी आदि समस्याओं से आप बचेंगे। और जो हम खाना खाते हैं, आहार जो लेते हैं, उसका पाचन ठीक से होने लगेगा, क्योंकि जठराग्नि तीव्र हो जाएगी। और इसी अभ्यास को खड़े होके कैसे करेंगे? पैरों में थोड़ा सा फासला कर लेंगे, 1 फीट का लगभग, और श्वास पूरा भरने के बाद जब खाली करेंगे तो हल्का सा हम झुकेंगे, इस तरीके से हाथों से दबाव देंगे। जब आप अग्निसार क्रिया भी ठीक से कर लेते हैं, फिर इससे अगली आगे की क्रिया होती है नौली क्रिया। नौली क्रिया कैसे सीखेंगे, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। नौली क्रिया को आप सीख सकते हैं, कैसे करेंगे देखिए। इस प्रकार मैंने आज आपको जानकारी दी है अग्निसार क्रिया के बारे में, कि कैसे बिगिनर से कैसे उसको आरंभ कर सकते हैं, कितनी देर तक कर सकते हैं, क्या उसके लाभ हैं, क्या सावधानियां हैं, और पूरे अभ्यास के बाद फिर कैसे आप अग्निसार क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। विशेष रूप से 3 वीडियोज़ का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। एक, कपालभाति कैसे करें, क्या उसके लाभ हैं, क्या सावधानियां हैं। दूसरा, बंध कैसे लगाएं। और तीसरा फिर नौली क्रिया। इस कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि अच्छा है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। जब आप देखते ही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी और अवश्य कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।